मैंने जो भी चीजें, मेरा इनकम एज इट इज जीरो हो जाता है, मुझे वापस दुकान खोलना पड़ेगा, वापस काम करना पड़ेगा, हर डे टू डे लाइफ में मैं डेली जीरो पे चला जाऊंगा। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, और हमेशा वो बिजी रहेगा। तो ई एंड एस क्वाड्रेंट, ये मतलब 97% लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो हमको कहाँ जाना है? यू आर द बिजनेस ओनर ऑफ आवर ओन सिस्टम। मतलब अगर हम डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जॉब वर्सेस बी क्वाड्रेंट, ई वर्सेस बी क्वाड्रेंट में क्या है, देखो, एम्प्लॉय को 100% खुद जिम्मेदार होना पड़ता था, लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो तो 100 लोगों के पास से आप 1% अगर बिजनेस निकालते हो तो एज इट इज आपका 100% बन जाएगा। मतलब अकेले को हमने बोला 1 लाख पीवी लाओ, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 1000 लोग हैं और मैं हर एक को 1000 पी करने को बोलूंगा, टीम एक्टिवेट करूंगा, तो 1 लाख पी मेरे ऐसे बनने वाले हैं। तो यू मल्टीप्लाई बाय पीपल इज इक्वल टू योर इनकम। आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिक्रूटमेंट। आपका टीम साइज क्या है, आपके टीम साइज में एक्टिव लोग कितने हैं, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव बनाते जाओ। जब आप एक्टिव बनाओगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम वो 1000 पीवी कर रहा था, बाद में वही बंदे को हमने 2000 पीवी करना सिखाया, 3000 पीवी करना सिखाया, 3500 पीवी करना सिखाया, तो उसी लोगों के साथ में मेरा बिजनेस इनकम भी बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन जॉब में हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी क्या बोलेगी, आप वर्क करो, 8 घंटा काम करो, चले जाओ, 3 साल के बाद देखेंगे आपका प्रमोशन कितना करने का है उतना। ओके, तो ये होता है कि बिजनेस ओनर आप जितना जी चाहे पैशनेटली काम में लग जाओ, लेकिन आपके साथ कितने रिक्रूटमेंट, इसलिए हमारी कंपनी बार बार रिक्रूटमेंट का ऑफर था। पिछले 3 महीना कितना तगड़ा ऑफर अपने पास था। अभी तो दशहरा आया है, दिवाली आई है, लोगों को दिवाली का बोनस मिल रहा है, तो लोगों को जाओ रिक्रूट करो, उनको बोलो जो रिक्रूट होने के बाद पहला डीएक्सएन का पूरा प्रोडक्ट परचेज करो, और वो बेचने के बाद आप दिवाली सेलिब्रेट करो। हमारा गलती क्या होता है कि दिवाली का बोनस आते रुकते पूरा पैसा लेके मार्केट चले जाते, कपड़ा लो, खरीदी करो, और मेरा पैसा पूरा गया मार्केट में। ऐसा नहीं करना। वो जो पैसा आपके हाथ में अभी आता है, सीधा स्टॉक पॉइंट पे चले जाओ, ब्रांच ऑफिस चले जाओ, पर्सनल पीवी बनाओ, वो बेचो, बेचने के बाद जो पैसा आपका आएगा उसी पैसे से आप दिवाली सेलिब्रेट करो। तो बिजनेस ओनरशिप। उसके बाद में और एक रहता है आई क्वाड्रेंट, ये सबसे ज्यादा रिच पर्सन इसमें आते हैं। मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करेगा। अभी आपने देखा ना, समझो कलकत्ता नाइट राइडर्स या मुंबई इंडियंस दुबई में खेल रहा है, कलकत्ता नाइट राइडर्स का ओनर शाहरुख खान इंडिया में बैठा हुआ है, नीता अंबानी बंबई में बैठी हुई है, लेकिन दुबई में उनका मैचेस चालू था आईपीएल। इसको बोलते हैं कि पैसा लगा के काम करने का, इन्वेस्टर सेक्टर। इनकम नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। आप वहां मौजूद भी नहीं रहोगे तो भी आपका बिजनेस चलता जाएगा। तो हमें आना है बी, और बी से करते करते हमें आई तक निकल जाना है। ई एंड एस की बात ही नहीं करना है। ई एंड एस के जो क्वाड्रेंट में लोग हैं उनको हमारे साथ जोड़ना है, और उनको बोलना है कि आप कितना टाइम देते हो पैसे कमाने के लिए। टाइम वर्सेस मनी। आप जितना अगर टाइम दे रहे हो वैसे आपको पैसा मिल रहा है क्या, आपकी उम्र कितनी हो गई, आप कब कमाओगे। तो इसके मुकाबले आपको, अगर आपने बी और आई क्वाड्रेंट अच्छे से समझाया, तो आप अच्छे से इसमें लोगों को जोड़ सकते हैं। Why my business is not getting independent? मेरा बिजनेस इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, मैं इंडिपेंडेंटली काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या होते जा रहा है, तो आर यू बिल्डिंग योर बिजनेस और कैरिंग योर बिजनेस। आपका बिल्डिंग, आपका बिजनेस आप खुद खड़ा कर रहे हैं या उसको मतलब कैरी कर रहे हैं लोड के माफिक। तो अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो या खुद का दुकान होता है ना, या स्मॉल बिजनेस खुद का कुछ भी होता है ना, तो आप एक बकेट कैरिंग करते हो। मतलब यहां से मैंने उठाया, मैं वहां गया, जब तक मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा मुझे पैसा नहीं आएगा, जब तक मैं दुकान नहीं खोलूंगा मुझे पैसा नहीं आएगा। लेकिन एवरी टाइम क्या होता है कि मुझे ही जाना पड़ता है, तभी वो फ्लो निकलता है, पैसे का फ्लो निकलता है। अगर मैं रुका तो पैसा रुका, अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मुझे पैसा बिल्कुल आएगा नहीं। देयर इज आल्सो लिमिट ऑन द अमाउंट यू कैन कैरी, और वो भी आपको लिमिट है। समझो मेरे पास तो एक 10,000 रुपये ही, लेकिन मुझे अभी बिजनेस रन करने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये चाहिए था, कहां से लाऊं मैं, हो गया स्टकअप, तो प्रोडक्ट ही नहीं रहेंगे मेरे पास में। तो वो लिमिटेशन आता है। लेकिन अगर आपने पाइपलाइन बिछा दिया, अगर आपने लाइन डेवलप किया
ये एक स्टोरी है, पाब्लो और ब्रूनो करके एक बुक अच्छा आता है, पाब्लो और ब्रूनो, बहुत बढ़िया स्टोरी है। उसका ये पिक्चर छोटा आपको दिखाया है। बीइंग अ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर इज लाइक हैविंग अ पाइपलाइन। आपको एक पाइपलाइन बिछा देना है, तो मतलब आप वहां पे नहीं भी रहोगे तो भी आपका जो बिजनेस फ्लो था वो फ्लो आना ही चाहिए। मैं अकेला काम कर रहा था, 2-3 हजार पीवी निकल रहे थे महीने के, लेकिन मेरे साथ साथ मैंने लिटरली 1000, 2000, 3000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितना भी डाउनलाइन बना सकते हो। लोगों के साथ मैं बैठा, उनको एक्टिवेट किया, टीम डेवलपमेंट किया, मेरे टीम में लीडर्स आ गए, लीडर्स को ट्रेनिंग दे दिया, और वो लीडर्स को ट्रेन करते करते एक दिन मैं मार्केट में रहूंगा या नहीं रहूंगा, अपने लीडर्स, अपनी टीम मार्केट में काम करती रहेगी। इसलिए मुझे हर डिस्ट्रीब्यूटर को या हर लीडर्स को, हर बड़े लीडर्स को एक मैसेज देना है कि आपके टीम के साथ वक्त बिताओ, आपके टीम के लोगों को एजुकेट करो, आपके टीम के लोगों को प्लान सिखाओ, आपके टीम के लोगों को शो द प्लान करना सिखाओ, प्रोडक्ट बेचने को मत लगाओ। आपने को अगर शो द प्लान किया, 1636 का स्ट्रक्चर उसने अगर रन किया, सिस्टम में आ गया, तो अपने आप अपना प्लान चलने वाला है। और एक बात आप ध्यान से ठान लो, यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए, वेयर यू आर, अभी आप कहाँ पे हो, मतलब अभी आप कौन से घर में हो, अभी आपके पास कौन सा गाड़ी है, अभी आपके पास बैंक अकाउंट कितना है, पैसा मेरे पास कितना जमा हुआ है, और ये सब होते हुए मुझे कितने बच्चे हैं, फेयर टू गो, मुझे मेरे बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना है, कितना एजुकेशन देना है, मुझे कौन से घर परचेस करना है, मुझे मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये तो होता है विल, यानी इच्छा, हाउ टू गो, लेकिन मुझे अचीव करने के लिए मैं कैसे वहां जाऊंगा, मेरे पास पैसे कैसे आएगा, हाउ टू गो, कैसे जाओ, व्हाई, क्यों जाओ, क्यों करना है मुझे, तो क्यों बहुत जरूरी है। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, व्हाई क्लियर हो गया, हाउ टू गो अपने आप पता चलेगा, आप कोई भी रीजन नहीं बोलेंगे, उसके बाद में फेयर टू गो, ओके, और वेयर यू आर, तो ये सब अपना होना जरूरी है। तो ये बात आप ध्यान में लो। हेलो हेलो, ओके, तो ये बात ध्यान में लो, फेयर यू आर, फेयर टू गो, हाउ टू गो एंड व्हाई टू गो, अपने को पता होना ही चाहिए। If you don't measure your effort, you will not know whether you are in correct direction or wrong direction. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कि हम डेली लाइफ में हमारे रोज हम तो काम करते हैं, लेकिन मैं डेली जो काम कर रहा हूं वो मेरे गोल की तरफ जा रहा है क्या? मतलब आज अगर मैं डीएक्सएन नेटवर्क के साथ जुड़ा हूं, आज मेरा सुबह 6 बजे का दिन शुरू हो गया है, तो शाम ढलते ढलते पूरे दिन में मैंने कितना रिक्रूटमेंट किया, मैंने कितना पीवी किया, मैंने कितना होम मीटिंग किया, मतलब आपका गोल क्या था कि सुबह से लेके शाम तक मैं मेरे टारगेट जो है वो टारगेट के हिसाब से मैं चल रहा हूं क्या, मेरा डायरेक्शन तो नहीं फंसा हुआ है। मुझे जाना था बंबई में और मैं गलती से जा रहा हूं दूसरी ओर, तो मैं मेरी टारगेट की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। तो नोइंग वेयर टू गो, अगर आपको पता चलेगा मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो आपको एक डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन अगर आपके पास रहेगा, अनुशासन आपके पास आएगा, आपको शिस्त लगेगी, तो होता क्या है कि आपका एक टाइम शेड्यूल बनेगा, तो टाइम के हिसाब से आप आपके टीम के लिए टाइम दोगे, आपका होम मीटिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग, आपका रिक्रूटमेंट, स्टॉक पॉइंट चले जाना, लोगों के साथ बैठना, ये होना ही जरूरी है। ये जब ही होगा, ये कब होगा, जब आपको पता चलेगा कि मुझे क्यों करना है। तो अभी आप एक बात ध्यान में लो कि आपको करना क्या है, कि सबसे पहले बात, सेट योर गोल, आपको एक गोल सेट करना है। एक गोल कैसे सेट करोगे? सबसे पहले बात ध्यान में लो, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। लोग मुझे आते हैं बोलते कि सर आपको कितना टाइम लग गया, सब मैं बोलता हूँ कभी कभी, सब मुझे क्राउन एम्बेसडर बनने को 13 साल लगे। ओके सर, आप इतना कैसा, 13 महीना बहुत हो गया, आप कितना पी, ये तो मतलब अगर कोई बंदा आपके पास आता है और ऐसे बोलता है कि चलो आप इतने साल में कितने पैसे कमाए, इतने साल में आप कहां से कहां बन गए, तो ये बोलते हैं और लोग बोलते हैं कि मैं 1 लाख पीवी बनाऊंगा 1 महीने के अंदर, मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा 1 ही साल के अंदर।
इसका मतलब ही उसकी विश है, लेकिन उसने जो उसका प्लान नहीं बनाया है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली बात ये करना है कि सेट योर गोल, योर इनकम एक्सपेक्टेड इन, आपको एक साल के अंदर मंथली कम से कम कितने पैसे चाहिए। अगर मैं फ्रेश कोई भी पकड़ता हूं मार्केट में, तो वो बोलेगा कि सर मुझे एक साल के अंदर 10,000 शुरू होगा तो भी चलेगा, 3 साल के अंदर 50,000 आएगा मंथली तो भी चलेगा, 5 साल के अंदर मुझे 2 लाख मंथली तो आना चाहिए। तो सबसे पहले हुआ क्या, आपने वो बंदे के साथ 5 साल का कमिटमेंट लिया। जैसे मैं कई शॉप पे जाता हूं और मुझे कोई शॉप रेंटल लेना है, तो मैं एग्रीमेंट करता हूं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ताकि वो बीच बीच में हमको ना बोले कि बिजनेस सेट हुआ है चलो आपका शॉप खाली कर दो। उसी तरह आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने टीम में जोड़ते हो उसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट बनाओ। एग्रीमेंट क्या बनाने का है, जैसे हम बोलेंगे, जैसे आप सिस्टम में जुड़ जाओगे, एक साल के अंदर आपको मंथली 10,000 तो पक्का आने वाला है, 3 साल के बाद में आपको 50,000 का प्रॉमिस हूं, 5 साल में आपको मंथली 2 लाख आएगा ही आएगा। लेकिन ये आने के लिए अभी आपको करना क्या है, ये आने के लिए आपको क्या करना है, एक साल में कम से कम आपका जो मिनिमम ग्रुप पीवी है, और मिनिमम ग्रुप पीवी आपको 10,000 से लेके 1,20,000 तक आपको हर मंथली आपको देना ही है। मंथली ग्रुप पीवी लिखा है वहां पे। 3 साल जब आप डीएक्शन में होने को आएंगे, तभी आपका मंथली ग्रुप पीवी 50,000 से 5 लाख के आसपास होना ही चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो सोने पे सुहागा, दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल अगर मुझे डीएक्शन में हो जाते हैं, तो 5 साल के बाद मिनिमम ग्रुप पीवी मतलब इनएक्टिव, मतलब इतना एक्टिव नहीं था, उसके 2 लाख, और मैक्सिमम आपको 15 लाख से भी ज्यादा ग्रुप पीवी जाना चाहिए। ये आपका पहले गोल सेट करो, क्योंकि जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, आगे अपना मतलब मूवमेंट कैसे जाएगा, फाइट टू गो, हाउ टू गो, फेयर टू गो, ये आपको सेट करना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव पीपल आपके लिए चाहिए, और ये काम करने के लिए मेरे टीम में एक्टिव लोग होने का बहुत बहुत जरूरत है। आपको टीम साइज दिखेगा लाखों में, लेकिन लोगों के बोनस कहाँ आते हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ने का काम किया है। खाली जोड़ के नहीं होता, उसको ट्रेन करने का काम होता है, उसके साथ मीटिंग करने का काम होता है। वो जूम मीटिंग में आना चाहिए, शाम को आरबीसी यूट्यूब मीटिंग में आना चाहिए, 12 बजे का मीटिंग सुनना चाहिए, टॉक पॉइंट में आना चाहिए, वीकली मीटिंग अटेंड करना चाहिए। तो आपको अगर एक्टिव लोग आएंगे आपके टीम में, एक्टिव का मतलब क्या है, मंथली 1,000 पीवी करने वाले लोग, कंज्यूमर्स, ओके, अगर वो रहेंगे तो आपके पास गोल सेटिंग करने के लिए आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक। मतलब सर ये महीने में मैं क्या करने वाला हूं, मैं खुद 1,000 पीवी का प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा और मैं 6 लोगों को लेके आऊंगा, मतलब स्पेसिफिक हुआ ना। नहीं सर आप देखो ये महीने में 1 लाख पीवी करने वाला हूं मैं, और कुछ बोला नहीं, खुद पर्सनल पीवी अभी तक नहीं किया, इसका मतलब गड़बड़ है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, कितना कितना टाइम बाउंड होना चाहिए, मेजरेबल मतलब काउंटिंग वाला होना चाहिए, अटेनेबल मतलब वहां तक में रीच होना चाहिए, रिलेवेंट, मुझे जो बात करेगा वो ग्रुप पीवी या चार्ट के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड कितने दिनों के अंदर, वो स्मार्ट का मीनिंग हो गया। तो आपका गोल कैसे होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। और देखो यहाँ पे मैंने फोकस किया है, फोकस मैंने वही किया है 1636 टू 16 का प्लान, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से आपको बताया कि कैसे करना है। अगर मैं पहले साल में, देखो आपने 6 लाइन जेट को जनरेट किया, पहले साल आप इतना ही काम करो, खुद के 6 लोग और उनके नीचे 6 मतलब अगर मेरे पास, सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे करता हूं कि 6 और नीचे 6, तो 37% एक्टिव लोगों का टीम, पूरे एक साल का टारगेट मेरे। लेकिन वो आएंगे, 1,000 पीवी करेंगे, खुद प्रोडक्ट परचेस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, लोगों को बताएंगे, मतलब एक साल मेरा ऐसे ही चला, तो मंथली मेरा पीवी कितना रहेगा, 37,000, 1,22,000 पीवी मेरा टोटल साल में बनेगा। अभी अगर ऐसा बनता है, तो अगर मैं टीम एक्टिवेट करूंगा 3,000 पीवी से लेके, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरा ग्रुप पीवी 1,22,000 तक भी जाएगा मंथली, इतना बड़ा हो जाएगा। अगर 40 में लोग पकड़ता हूँ, 40 इंटू 3 हो गया ना, अभी 1,20,000 पीवी हो सकता है, पक्का हो सकता है। और ये सभी के सभी लाइन को अगर मैं सेकंड ईयर में ट्रांसफर किया, सेकंड ईयर से दूसरे महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, 6 लोगों ने आप अपने 36 लोग एक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एक भी छोड़ना नहीं है, तो 36 का
6 का 6 पॉकेट में मेरा सेकंड जनरेशन पे चल गया। अगर मेरा 36 का 6 का 6 लाइन में चला गया तो मैं बाकी के विड्थ में 6 लाइन नए ओपन करूंगा, वहां पे मैं 6 शुरू करूंगा। तो मेरा टीम साइज बन गया 252 लोग। मंथली मेरा ग्रुप पी आएगा 7,56,000। तीसरे साल में जो मेरा सेकंड जनरेशन चल रहा था 36 का, मैंने 216 पे प्रमोट किया 216, और जो मेरा सेकंड विड्थ चल रहा था वो 6 का 36 हो गया। और ये होने के बाद ट्रिपल डायमंड हो गया। ट्रिपल डायमंड होने के बाद क्राउन हो गया, सीनियर क्राउन हो गया। सीनियर क्राउन होने के बाद मैंने वापस मेरा 6 लाइन खोला, क्योंकि मुझे जाना है क्राउन एम्बेसडर की तरफ। मतलब जब तक मेरा 6 लाइन तगड़ा नहीं होता है, बाजू वाला 6 को देखना भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है, हर एक को एक्टिव करते जाना है। तो अगर आप इसके साथ जाएंगे स्ट्रक्चर के साथ, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि 5 साल के अंदर आपका कोई भी बंदा, मतलब जो सिस्टम में आएगा, सिस्टम के साथ रहेगा, मेंटरशिप फॉलो करेगा, लीडर की बात सुनेगा, मैनेजमेंट की बात सुनेगा, और उसका ध्यान होना चाहिए शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, रिक्रूटमेंट। अगर ऐसे करता जाएगा तो उसके टीम में कम से कम 500 भी मेंबर अगर एक्टिव हो जाते हैं, 500 एक्टिव मेंबर, और उन लोगों से हम 3000 पीवी भी निकालेंगे। मैं 5 साल की बात कर रहा हूं, ये 6 महीने की 4 महीने नहीं सर, मुझे पॉसिबल नहीं, लोग ही नहीं आते, लोग नहीं सुनते। रोने वालों के साथ बैठना नहीं है। अपने को इतिहास रचना है तो रोने वाला कभी इतिहास लिखता नहीं, और जो इतिहास रचता है वो कभी रोता नहीं। मत समझ में आया? तो आपको 500 भी लोग अगर एक्टिव मिलेंगे 5 साल में, वो अगर 3000 पीवी के साथ भी जाते तो 15 लाख ग्रुप पीवी आएगा। 15 लाख ग्रुप पीवी अगर आपका हो जाता है तो मंथली की बात कर रहा हूं मैं, तो 5 साल के बाद आप मियाँ बीबी, हस्बैंड एंड वाइफ हर साल डबल क्वालिफाइड टीएसआईपी बनोगे, और पूरे बुढ़ापे तक, जब तक हैजान आप जिंदा हो तब तक फॉरेन टूर आता जाएगा। लेकिन मुझे प्लान के हिसाब से काम करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। मतलब स्वॉट एनालिसिस यानी क्या है? एक टूल है ये। अब ये टूल का बात क्या करेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका वीकनेस क्या है, मुझे अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, और थ्रेट्स क्या है, इसमें डर की बात क्या है, कहां पे मैं फंस सकता हूं, इसका जानकारी मुझे होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेंथ्स की बात अगर हम करें, इंटरनल कैपेबिलिटी दैट में हेल्प अ कंपनी रीच इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके, मतलब मैं ज्यादा लोगों के मीटिंग में कॉल कर सकता हूं, सर मुझे लोगों को ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मीटिंग लेना बहुत अच्छा लगता है, या बहुत मैं अच्छी बात कर सकता हूँ। हर आपके टीम के बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। सभी के पास सब नहीं होगा। अगर हम क्रिकेट का खेल जानते हैं, कोई बल्लेबाजी अच्छी करता है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन आपको ऑलराउंडर्स ढूंढने हैं आपकी टीम के अंदर, और उसके नीचे भी आएगा ग्रुप से, और जो आपको मिलेगा उनके पास स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके बाद में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मुझे क्या मिलती है। अभी होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों को कंपनी में जॉब मिलता है, लेकिन कंपनी में जॉब मिलता है, उसको सैलरी तो आती है, लेकिन कंपनी का मालिक उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है। मुझे 8-10 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करने पड़ेगा, इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसका मतलब उसका खाली टाइम जा रहा है। मतलब एक्सटर्नल आपको लिमिटेशंस रहता है अगर कहाँ पे बाहर काम करोगे तो। लेकिन डीएक्शन में आपको क्या करना है कि आप जो भी आज सैलरीड हो, आप जॉब पे हो, तो जॉब से छूटने के बाद अपने लिए एक बहुत बड़ा ये संधि उपलब्ध हो जाता है कि मैं, अगर मेरे पास जो बचा हुआ वक्त है, बचा हुआ टाइम है, अगर मैं टीम के साथ स्पेंड करता हूँ, लोगों को लर्न करता हूं, और जो मेरी टीम के अंदर कुछ लोग वीक है, वो बोल नहीं सकते, वो होम मीटिंग नहीं कर सकते, या उनको इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको अगर मैंने सिस्टम के साथ जोड़ा, थोड़ा सा प्लान दिया, टाइम दिया, उनके वीकनेस पे हमने जाके काम किया, उनको सपोर्ट किया, कंपनी का मदद लिया, तो क्या हो जाता है, वो वीक लोग धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ में उनका कन्वर्ट हो जाएगा। और जो उनके मन में डर था, गड़बड़ी, मेरा जॉब नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, या बुढ़ापे का मेरा क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो जाएगी, तो या कुछ भी हो, समझो अगर हम देखेंगे कि किसी गांव में फ्लड आता है, या किसी में कुछ गड़बड़ हो गया, ज्योग्राफिकल कुछ चेंजेस हो गए,
तो इमर्जिंग कुछ भी अगर आपके कुटुंब पे, आपके फैमिली का नुकसान हो सकता था, तो अगर ये डर आपके मन में था तो आप टीम के साथ जुड़ोगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं डीएक्सएन में कि मतलब जो अच्छा लीडर था, 1-2 लाख 3 लाख कमा रहा था, बुढ़ापे के कारण या उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको होने के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन को अपना हेरिडिटरी इनकम चला जाता है, नॉमिनीज को हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये जो आपके साथ थ्रेड था जॉब के साथ में, वो पक्का चला जाएगा। और आपके अंदर भी स्वॉट एनालिसिस खुद का करो, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली है डीएक्सएन बढ़ाने की, लेकिन मैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं। तो मेरे अंदर थ्रेड्स क्या है, वो थ्रेड्स आपके अंदर क्या है, तो थ्रेड्स का कन्वर्जन वीकनेस में आएगा, वीकनेस का अपॉर्चुनिटी में आएगा, अपॉर्चुनिटीज को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके देंगे। लेकिन अगर ये आपको स्वॉट एनालिसिस पे काम करना है तो आपको आपके मेंटर के साथ जुड़ना होगा, जो आपका अच्छा एक्टिव अपलाइन है, जो टीएसआईपी क्वालिफायर है, जो 1 लाख कमा रहा है, जो 2 लाख कमा रहा है, ओके, और जो डीएक्सएन बिजनेस बरसों से करते आ रहा है, उसके साथ जुड़ो। ओके, अगर समझो आपकी अपलाइन को अच्छी तरह बताने को नहीं आता है, कोई बात नहीं है, तो आप स्टॉकिस्ट के पास चले जाना, स्टॉकिस्ट है, मैनेजमेंट है, सपोर्ट करने को डीएक्सएन में बहुत सारे रास्ते हैं, तो आपको सपोर्ट पक्का मिलेगा और आपकी तरक्की तो होनी ही होनी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि बिलीव इन योर गोल, रिमाइंड योर माइंड, डोंट वरी अबाउट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, अवर गोल इज इन 5 years। नहीं, मैं काम कर रहा था, 2-3 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, अरे 3 महीना हो गया ना, 5 साल तो नहीं हुआ ना। ये पूरा अगर आप फार्मर देखोगे, किसान देखोगे, एक मतलब पूरा 5-6 महीने का फसल लेता है और बाढ़ चली जाती, पूरा फसल चले जाता है, लेकिन किसान फिर बोता है, फिर फसल नहीं आती है, फिर उठता है, फिर जाता है अपने खेत की तरफ, वापिस काम पे शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर 2-4-5 महीने में मेरा काम नहीं बन पा रहा था, काम नहीं हो रहा था, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं दूसरा ज्वाइन कर सकता हूँ, तीसरा ज्वाइन कर सकता हूँ, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जा सकता हूँ। मेरे रिश्तेदार तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं ना। जिला छोड़ो, गांव छोड़ो, आपका कंफर्ट जोन ब्रेक करो, निकल जाओ बाहर अपने आप। इफ प्लान ए डिडंट वर्क, द अल्फाबेट हैज 25 मोर लेटर्स टेक पुल। नहीं, ये बंदा अगर मेरे साथ जुड़ता था ना, बहुत बढ़िया था, अरे ये को छोड़ो, नहीं काम करने वाला, बी के पास चले जाओ, बी नहीं सी के पास चले जाओ, सी ने डी के पास चले जाओ, अरे एक तो झेड़ घूमो, वो नहीं घूमा तो डबल ए के पास चले जाओ, डबल बी, डबल सी, जो करना है करो, लेकिन आपके दिमाग को महेंद्र सिंह धोनी बना, कैप्टन कूल। और आपको 5 साल का टारगेट लो, 5 साल के अंदर मैं तो बोलता हूं कि जैसे धर्मशिला मैडम बिहार में 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बनी, अगर नया मीडिया आ रहा है, जूम चैनल आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं, तो मैडम की तरह हर आने वाला नया बंदा, नया जनरेशन, महिलाएं 5 साल के अंदर ही क्राउन एम्बेसडर होना ही चाहिए। कम ऑन डीएक्सएन, हो सकता है, लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गोल, आपका गोल तगड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती कहां पे है, अगर मुझे बिजनेस सेटअप करना है 5 साल के लिए, किसके सहारे बिजनेस सेट कर रहा हूं, बिजनेस में सेट कर रहा हूं मेरे टीम के सहारे। टीम के सहारे बिजनेस सेट करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका रवैया क्या है, आप किस ढंग से बोलते हो, कैसा मीटिंग लेते हो, 1 तारीख को पर्सनल पीवी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, हर कंपनी की मीटिंग में आप आते हो कि नहीं आते हो, टीम को लेके आते हो कि नहीं आते हो, सब मैटर करता है आपकी तरफ। आपको आपकी टीम अच्छी तरह देख रही है, आपका बर्ताव देख रही है, आपकी टीम आपको ही फॉलो करती है, हमेशा ध्यान में रखो। तो आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे उभरती होनी चाहिए। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी मैं अच्छे ड्रेस में, मेरा अटायर अच्छा बन रहा है, मेरा अटायर अच्छे बनते की तरह, मैंने लैपटॉप लिया, पीपीटी का प्रेजेंटेशन लेना शुरू कर दिया, मेरे शूज अच्छे गए, कपड़े अच्छे आ गए, अच्छी तरह से मैं टाई पहनने लगा, मैं बातें करने लगा हूँ, धीरे धीरे मैंने 2 व्हीलर, मेरा 4 व्हीलर पे चला गया मैं। तो ऐसा आपका पर्सनैलिटी में बदलाव आना जरूरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, जैसे कि वैसे दिखोगे, तो इसका नुकसान आपको ही लेना होगा। आपका बिजनेस क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आप में बदलाव नहीं आ रहा है। लोग एक गलती हमेशा करते हैं, टीम नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, स्टॉकिस्ट ऐसे कर रहा है, कंपनी ऐसे कर रही है,
अरे खुद को बदलना आसान है, दुनिया के बदलने मत चले जाना, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती आपको नजर आएगी। तो पहले आपको क्या करना है, तो एक लॉयल कंज्यूमर बनो, यूज द प्रोडक्ट, बी ए गुड कंज्यूमर। धीरे धीरे मुझे डीएक्शन के सब प्रोडक्ट्स जो जो जैसे जैसे मेरा बोनस बढ़ता जाएगा, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अपने पास है। तो आपकी फैमिली, आपका बीवी बच्चे, आपके माताजी पिताजी, अगर उनको सेहतमंद आपको बनाना है, तो आपको जो मेंबरशिप का कार्ड दिया था उसका यूज करो, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट लो और परचेज करो, और ऑन योर एवरी परचेस यू विल बी रिवार्डेड बेस्ड ऑन कंपनी प्लान। आपका एक सिंगल परचेस भी आपने कुछ भी किया तो आपके अकाउंट पे पीवी जमा होते हैं, मतलब आपको आपके पैसे रिटर्न मिल गए, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया वहां पे पीवी के तौर पे, एसवी जनरेट हो गई, आपका बोनस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके टीम को आपने ऐसा सिखाया, वो सिंगल भी परचेस करेगा तो उसका 90 पीवी भी आपके बिजनेस में ऐड होता है। तो डबल विन विन बेनिफिट है, आपको लेना ही लेना है। प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, लोगों को बोलो, और सबसे पहली बात जो आपको अच्छा लगे, शेयर द बेनिफिट्स, बी अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। लोगों का गलती एक ही होता है, लोग प्रोडक्ट कंज्यूम तो करते हैं, मैं कंज्यूम करता हूं, अरे कंज्यूम तो कर रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब मीनिंग समझ के लो, वितरक। जब मैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, एमआरपी पे बेचता हूं, रिटेलिंग करता हूं, नए कंज्यूमर खड़े करता हूं, तो क्रिएट कंज्यूमर्स टू जनरेट पर्सनल वॉल्यूम। अगर जब भी आप बोला जाता है कि आप 3000 पीवी करो, 3500 पीवी करो, तो आपको आपके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अगर आप क्रिएट करोगे, जेब से पैसे नहीं डालने पड़ेंगे आपको 10,000 हर महीना, तो आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बनेगा। यू विल बी रिवॉर्डेड ऑन यूर परचेस, मतलब आपका जितना पर्सनल पीवी ज्यादा बनेगा, आपका बोनस ज्यादा बनेगा। यू कैन अर्न रिटेल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपने जितना प्रोडक्ट बेचा उसके आपका पर्सनल पीवी बढ़ेगा, ग्रुप पीवी आपका बनते हुए नजर आएगा। और जितने अपने कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, शेयर द बेनिफिट्स, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें से एक बात आप ठान लो, मन में लो, कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन जो खुद को रिजल्ट आया है वो शेयर करना भी चाहेंगे। मतलब दो तीन तरह के इंसान आपको मिलेंगे, तो उसका नाराज होने का कोई बात है ही नहीं, हमको खाली काम करते रहना है, बताना है बताना है। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर नेटवर्क। जो लोग आपके साथ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लोगों को शेयरिंग करने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ काम करने लग जाओ, उनके साथ बैठ के नेटवर्क खड़ा करो, क्योंकि वो अपने रियल में आने वाले नेटवर्कर है। तो पहली बात, यूज द प्रोडक्ट, यूजर, यूजर बनने के बाद शेयर करते हैं, मुझे कंज्यूमर क्रिएट करना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो कंज्यूमर मेरे पास आ गए, रेगुलर परचेसिंग कर रहे हैं, लोगों को भी शेयरिंग कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो उसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन, अगर आपके पास 6 तगड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ उनको जो अच्छा काम कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको नेटवर्कर बनाओ। मतलब एक यूजर, उसके बाद में कंज्यूमर, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में नेटवर्कर। हेल्प योर टीम टू क्रिएट कंज्यूमर्स एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू विल बी रिवार्डेड ऑन योर एंटायर टीम वॉल्यूम जनरेटेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी, एसडीओ, शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी। मुझे डीएक्शन में मैं आया था, मैंने कैसे प्रोडक्ट खाए, मुझे इसका फायदा क्या हो गया, हर मीटिंग में आपको जाके बताना ही है। इसका मीनिंग क्या बोला मैंने, एसडीओ, शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी, टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। कंसेप्ट होम बेस्ड बिजनेस, आप घर से बैठे बैठे इसका बिजनेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड मनी फ्रीडम, ये लाइन आप लोगों को समझाओ। आप जो आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं या आप खेत में काम करते हैं, इतना घंटा देते हो, आपको उतना रिटर्न्स मनी बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आई ओपनर फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। कई लोग बोलेंगे यार ये बंदा तो सही बोल रहा है, मैं इतना घंटा दे रहा था, मेरा इतना उम्र हो गया, पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन डीएक्शन में आप जुड़ते हो, डेली का 2 घंटा देते हो, लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, बिजनेस प्लान में लाते हो, तो लोगों की आंख खुलेगी, नहीं यार कुछ ना कुछ यहाँ पे बात बन सकती है।
तो डीएक्शन का बिजनेस शो करने चले जाओ, होम मीटिंग में हो या कंपनी मीटिंग में हो, जो पॉसिबल हो, लेकिन आपको डीएक्शन का बिजनेस शो करना है। यहाँ प्रोडक्ट शो करने को नहीं बोला हूं मैं, आपको शो द प्लान करना है। तो ये कैसे कर सकते हो? 1 to 1 कर सकते हो, होम मीटिंग में कर सकते हो, सेमिनार्स में कर सकते हो, मीटिंग पे कर सकते हो। ये आप रेगुलर, लेकिन ये रेगुलर हैबिट होना चाहिए, डेली बेसिस पे। और इसमें प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म इन शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी में। अटायर आपका हुलिया, आपका ड्रेस कोड अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी के घर चले जाए तो प्रिपेयर होके चले जाओ, मुझे क्या बात करना है, कितना बात करना है, नपी तुली बात करना है, हमें ज्यादा उसको ये नहीं करना है, कॉन्फिडेंस से बात करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, आत्मविश्वास उसका आना चाहिए। यस, सही कंपनी है, सही प्रोडक्ट है, पॉजिटिविटी। मतलब आपको नेगेटिव बात कुछ, अगर लोग आपको कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, निगेटिव करेंगे, तो भी आप पॉजिटिवली उनका जो भी हर सवाल का जवाब देते जाओ। नो डिस्ट्रैक्शंस, अगर उसमें कुछ भी हो जाए, तो अगर आजू बाजू कुछ भी हो रहा है, कोई आपको अननेसेसरी तकलीफ क्रिएट कर रहा है, उल्टे सुल्टे सवाल पूछ रहा है, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेस रिफ्रेशमेंट, और वहां जाने के बाद में कुछ इडली डोसा बनाओ, सांभर बनाओ, नाश्ता खिलाओ, इसमें आप अटक मत जाना। ब्लैक टी पियो, नहीं रहेगा तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अगर आप किसी भी होम मीटिंग में चले जाते हो तो आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। सीड स्टॉक बोलते हैं हम उसको, 10,000 15,000 के सीड स्टॉक। मैंने आज तक ऐसी कई सारी मीटिंग की, जितने प्रोडक्ट हम लेके गए एक भी वापिस नहीं आया, पूरे के पूरे गए। लोग बिना प्रोडक्ट लेके मीटिंग में चले जाएंगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो इसलिए कंपनी बात करती है कि आप तो 1 तारीख को प्रोडक्ट परचेस करो 3,500 पीवी का, आपके पास रखो। अगर आप डेली मीटिंग करते हो तो मुझे तो लगता है कि आपको 30,000 पीवी बन सकते हैं। जो डेली मीटिंग करता है ना, उसको प्रोडक्ट मतलब शॉर्टेज आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले 1 तारीख को पीवी बना, आपके पास प्रोडक्ट रखो, हर मीटिंग में पहले जाके टेबल सजाओ प्रोडक्ट से। और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर, मतलब अगर समझो कोई नया बंदा ज्वाइन हो गया है, स्पीकर बात करने को वहां पे आने वाला है, तो स्पीकर को अच्छी तरह से सेल करो, उसका वैल्यू बढ़ाओ। बहुत टाइम पे क्या होता है कि स्पीकर को आप लेके जाते हो, आप खुद उस घर पे कभी गए ही नहीं, आप उसको घर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और आप स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हो, आपके पास स्पीकर को आपने बोला ही नहीं कि आपने प्रोडक्ट लेके आप नहीं आए क्यों। तो सबसे पहला आपको स्पीकर को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करो, कौन आने वाला है, कितने साल से डेस्क में काम कर रहे हैं, ओके, इन्होंने कैसा अपना फुल टाइमर हो गए, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, हमको समझाने आ रहे हैं, हमें आपके 40-50 मिनट दे दो और सुनो। मतलब ये प्रोफेशनलिज्म अगर आपके पास आएगा ना, अपने आप बिजनेस होता है। कौन बोलता है कि बिजनेस नहीं होता है? 100% मार्केट खुला है, हर एक को नीड है, हर एक की जरूरत है, ये बोलते जाओ। और आपका शो डीएक्शन अपॉर्चुनिटी, आपका डेमो मीटिंग कैसा होना चाहिए? बी सिंपल होना चाहिए, एक्साइटेड, स्पीकर को एक्साइटमेंट होना जरूरी है। शेयर योर रीजन, आप डीएक्शन के साथ क्यों जुड़े, आपको डीएक्शन अच्छा क्यों लगा, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ में, वो बोलो। व्हाट्स देयर ड्रीम, आपको मेरे मीटिंग के मैं जो आपके घर में मीटिंग देने आया हूं, या मैं आपके शहर में आया हूं, या मेरे सामने पूरा क्राउड बैठा है, आप क्या चाहते हो इस मीटिंग से, आपको आउटपुट क्या चाहिए, उनका ड्रीम पूछो तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पीच किस तरफ जाना चाहिए, आपको सब्जेक्ट पता चलेगा, ये टीम क्या, ऑडियंस क्या चाहता है। डोंट ओवरस्टे, ज्यादा खिंचातानी मत करो। लोग तो सुन रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, पूरा बताने की जरूरत है नहीं। ऑडियंस को रीड करना सीखो, और डोंट एग्जैगरेट, ज्यादा ज्यादा लंबी लंबी मत ये करो, आप 1 महीना खाओ 2 महीना खाओ, ये होगा वो होगा, ये ओवर कमिटेड मत जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। सिंपल, बी स्वीट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, किस बोलते हैं हम उसको, उसी तरह से आपका स्पीच होना चाहिए। हैव अ जनरल डिस्कशन करो, टॉक अबाउट टाइम एंड मनी, टॉक अबाउट फ्यूचर इनकम सिक्योरिटी। आपको आपके सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा है तो चलेगा क्या, आपको 30,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख, इसमें से आ सकता है, आपको डेली इतना टाइम देना पड़ेगा। आपका इसका, अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो भी आपको बिल पे आपको पीवी जनरेट होंगे, आपके साथ टीम जुड़ेगा तो उसका पीवी आपकी टीम में ऐड होता है, एक्यूमुलेशन होता है। ये सब चीज उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करो, अच्छी तरह से बोलो, आपने आप सब कुछ बन जाएगा। और अगर नहीं बन पा रहा है आपसे,
तो अगर कुछ कमी नजर आई तो आप हेल्प ले सकते हो। DXN DMI यूट्यूब चैनल, RVC यूट्यूब चैनल, उसके बाद में गूगल यूट्यूब, यहाँ पे गूगल चाचा, यूट्यूब मामा, सब आपको हेल्प करने को बैठे हुए हैं। कंपनी ब्रांच ऑफिस है, कंपनी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहली बात, आप आपकी टीम के साथ में 1 हफ्ते में 15 दिन के अंदर ब्रांच ऑफिस में, स्टॉक पॉइंट में जाके टेबल डिस्कशन बिठाओ, कॉफी पियो, चाय पियो। ये टेबल डिस्कशन अगर आपके 6-7 लोगों के साथ, जो भी अपलाइन लीडर है उसका अगर होता जाएगा ना रेगुलरली, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस जरूरी है। आप अननेसेसरी किसी चौक में, किसी गली में, कंपनी वर्कर के साथ में 4-4 5-5 घंटे ठहाके लगाते हो, जिसका कुछ रुपया नहीं मिलता है आपको। आपके टीम आपको पैसे देने वाली है, पीवी देने वाली है, उसके साथ अगर आप बैठोगे अपने आप पीवी नजर आएगा। अगर आपको बताने नहीं आ रहा है तो एक्टिव अपलाइन को बुलाओ, ये सर आपका टाइम मिल सकता है क्या, हमें आज शाम को हम 5 बजे बैठने का प्लान करने। आपके 6 लोगों को हर वीकली आपके नजदीक वाले स्टॉक पॉइंट पे बुलाओ। अपने आप वो माहौल में अगर आप आओगे ना, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। होता क्या है, आप लोगों को जोड़ते हो, जोड़ने के बाद वो कहाँ जाता है, आप कहाँ जाते हैं, फोन ना करते हो, तो ये कभी नहीं करना। आपको सर्विसिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है, लोगों को इंस्पायर करना है। ये देखो नया ऑफर आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है अपने पास, नया सॉल्ट आ रहा है, या अपने पास में क्लिंसर आ रहा है, या आयुर्वेदिक सीरीज वाले प्रोडक्ट आ गए, और सारे प्रोडक्ट आने वाला है, आरजिल के कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप लोगों के साथ, टीम के साथ बैठो और आपको टीम को अच्छे से सर्विस देना शुरू कर दो। लीडरशिप आपके अंदर की दिखनी चाहिए। यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आप क्रिएटिव रहो, नया नया तजुर्बा लेके आओ और आपके टीम को, लोगों को बुलाओ। यू शुड बी विजनरी। आपको कहाँ जाना है, आपको टीम को दिखाना है कि आपको TSIP जा सकते हैं, आपको महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आ सकते हैं। मेरी गाड़ियां बन गई, मेरी कारें बन रही, मुझे नहीं लगता कि मेरी अकेले की हो, सबकी बनना चाहिए। तो आपको दूरदृष्टि, मतलब उनको दिखाने वाला होना चाहिए, और हमेशा आपकी टीम को सपोर्ट करो। अभी नए लोग जुड़े हैं, मार्केट में जाएंगे, उनको लोग उल्टे सुल्टे सवाल पूछेंगे, उनको घर में बीवी उल्टा सुल्टा सवाल खड़ा करती, कहाँ आपने इतने पैसे डाल रहे हैं, DXN में तो काम कर रहे हैं, आपके घर में पैसा भी नहीं आ रहा है, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठ सोते हैं। तो सबसे पहले बात, ये फैमिली बिजनेस है। वाइफ को लेकर स्टॉक पॉइंट के मीटिंग में जाना, कपल बिजनेस भी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टूडेंट को जोड़ना, और 1-2 लोगों के साथ आपके टीम को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दो। एक बार अगर वो पीवी करना सीखेगा, 6 लाइन डालेगा, उसको 8,000 10,000 आना शुरू हो जाएगा, अपने आप दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपके टीम को सपोर्ट करते जाओ। और हमेशा एक बात ध्यान में रखो, बी स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। मतलब आप जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आता है, आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तभी आप अच्छे स्ट्रांग बनो। नहीं मुझे इससे उभरना है यार, ये तो क्या बात हुई, मैं करूंगा, वापिस मुझे काम करना ही है। ब्रेव, ओके, व्हेन यू आर ब्रेव, व्हेन यू आर स्केर्ड, जब आप डरते हो ना, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, अभी क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, इस महीने में तो कुछ मेरा पॉसिबल ही नहीं हुआ। आपको डरना मना है, यहाँ पे आपकी ब्रेवरी दिखाओ। कोई भी आपको डराएगा, मार्केट खाली है, पेट्रोल इतना 111 रुपए महंगा हो गया है, आने वाली महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है क्या, कोरोना वापस फैल रहा है, घर से बाहर मत निकलो। अरे घर से बाहर मत निकलो, लेकिन जूम मीटिंग पे आओ ना, मोबाइल पे देखो ना, ऑनलाइन मीटिंग में आओ ना, आपको डरने की क्या बात थी। तो जो कोरोना के टाइम पे अपने DXN के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने, आप सब लोगों ने, मैनेजमेंट ने, जो पूरा दुनिया डरा हुआ था, लेकिन DXN ने जो ब्रेवरी दिखाई है, और वो ब्रेवरी को हम सैल्यूट करते हैं। और आप लोगों ने जितनी सही तरह से DXN बिजनेस को उभरा है, तो अभी आपको एक काम करना है। इतना तो हम ऊपर आ गए, अपना बिजनेस नहीं गिरा, अपना वॉल्यूम नहीं गिरा, अपना पीवी नहीं गिरा, लेकिन जो लोग अभी तक डरे हुए, सहमे हुए, घर से बाहर नहीं निकल रहे, आपका तो अच्छा खासा बोनस आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, एंड हम्बल व्हेन यू आर विक्टोरियस। अगर आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आ रहा है,
अरे अभी आपको तो आ रहा था, आपकी अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छा बंगला हो गया, तो अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने काम नहीं किया तो उसको ऊपर डांटो मत, ये ऐसा कैसे करता है, ये कैसे करता है, ऐसा नहीं करना। आप हम्बल रहो, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम रहता है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। हमारी परिस्थितियां कमजोर है, हम कमजोर नहीं है, ये बात ध्यान लो। और अच्छे से अच्छा काम करते चले जाओ। इट डजंट मैटर इफ द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, मतलब मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ये जो पानी का ग्लास है ये पूरा भरा हुआ नहीं, आधा ही भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। अरे ये बात छोड़ो, आधा भरा है कि आधा खाली, मेरे पास एटलीस्ट पानी का ग्लास तो है, उसमें पानी तो है। बी हैप्पी व्हाट वी हैव, अभी मेरे पास जो है उससे हैप्पी बनना है, और पॉजिटिव तरह से सोच के आगे कैसा जाना है इसका हमें बार बार प्लान करना है। बी लाइक अ डक, जो बदक रहते हैं ना, बदक, वो क्या करता है कि अबाउट द सरफेस लुक काम, मतलब पानी के ऊपर बहुत शांत दिखेगा, उसकी चोंच नहीं हिलेगी, उसके पर नहीं हिलेंगे, लेकिन पानी के नीचे अनरफल्ड बिलो द सरफेस पैडल लाइक, मतलब जोश के साथ नीचे पैर मारते रहता है, इतना पैर मारते रहता है, तभी तो 12 तारीख को बिजनेस दिखता है ना, बोनस वॉल्यूम कितना आ गया, एक महीने में कितना दौड़ा, पैडल मार रहा था कि नहीं मार रहा था, मीटिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर तो ठंडा दिख रहा है, नीचे पैडलिंग नहीं कर रहा है, 21% पे चला जाएगा, बोनस नहीं आएगा। तो ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, ठंडा मतलब डीएक्सएन। तो डीएक्सएन का काम भी होता है, लेकिन पैडलिंग करते चले जाओ, और करते करते आपको काम तो दिखना है, टीम के साथ हम्बल से पेश आना है, लेकिन आपको टीएसआईपी भी क्वालिफाई होना है, आपको हर साल आपका स्टेटस में भी तरक्की लेना है। काम एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, दिमाग से ठंडा रखो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा उसका सॉल्यूशन आपके पास होता ही। अ लॉन्ग वे टू गो, आपके टीम को एनकरेज करो, मोटिवेट करो, उनको शाबाशी दो, गुड जॉब, आपने अच्छा काम किया, वेल डन, बहुत अच्छा पीवी बनाया, बहुत अच्छी तुम बात कर दी, यू आर द मैन, यू रॉक इट, ओके थम्स अप। मतलब लोगों को हमेशा मोटिवेट एनकरेज करते जाओ, लोगों को डांटो मत, कॉम्प्लीमेंट मतलब अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो, उनके साथ अफेक्शनेट रहो, सबसे बड़ी बात में, और उनको अटेंड करो, 3 इक्के ध्यान में रखो, अप्रिशिएशन मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, उसके बाद में अफेक्शनेट मतलब उसको लगना चाहिए यार मेरा अपलाइन है, मेरा स्टॉकिस्ट है, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरे के अंदर सॉल्व करके लेते हैं। और तीसरी बात अटेंड करो, आपका हर बंदा आपको टीम को मीटिंग को बुलाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उसको उसका सॉल्यूशन दे दो। बिजनेस चेयर के बैठे, घर पे बैठे बिजनेस नहीं होता है, आपके टीम के साथ उतर जाना, एज अ लीडर आगे रहना चाहिए, लीडर आगे रहना चाहिए, लीडर घर पे बैठेगा, हाँ तुम क्या 30 तारीख को कितना पी बनाया, अभी तक क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, 30 तारीख को फोन मत करना क्या हो रहा है, 1 तारीख से 7 तारीख तक 8 तारीख तक वीकली मीटिंग में उसको बार बार कॉल करते रहो, तो लीडर हमेशा आगे रहेगा, उसकी टीम उसको फॉलो करती जाएगी, बिजनेस अपने आप पीछे चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी, जहां पे आप जाना चाहते हो वो बदलाव आपके अंदर आना जरूरी है, और ये होना ही चाहिए, मुश्किल की कोई बात है ही नहीं। लेट्स वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम, पहले सिस्टम बनाना सीखो, सिस्टम अगर बनाओगे ऑफ नेटवर्क, एंड द सिस्टम विल वर्क फॉर अस इन फ्यूचर फॉर एवर, एंड यू कैन रिटायर यंग हेल्दी एंड वेल्दी, आपका पूरा फ्यूचर सेफ रहेगा, लेकिन आपको सिस्टम बनाने के लिए काम करना है, गधे के माफिक काम नहीं करना है, अकेले हम अकेले तुम, ये नहीं चलेगा, मेरे साथ मेरा पूरा कारवा होना चाहिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। नाउ इज द टाइम व्हेन एवरी मंडे मॉर्निंग विल फील लाइक अ वीकेंड, कम ऑन, मंडे का टेंशन नहीं आना चाहिए अपने को, हैव ए हैप्पी एंड रिटायर्ड लाइफ, डीएसएन के साथ अगर काम जुड़ते जाओगे तो हर दिन आपका वीकेंड के हिसाब सेलिब्रेट कर सकते हो। थैंक यू एंड कम ऑन डीएक्सएन। संतोष जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन एंड द राइट मैसेज, मुझे इतना ही बोलना है, आप जो मैसेज जो था ना कि आपका जो फ्यूचर है आपके हाथ में है, संतोष जी आपको वही दिया मैसेज कि सब कुछ है, डीएक्सएन के अंदर सब कुछ है, लेकिन जो काम करना है आपको काम करना